नमस्कार। आज हम जानेंगे शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो वैसे तो शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है: रचना या बनावट के आधार पर, शोध या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर तथा व्याकरणिक कार्य के आधार पर। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर जो हमारे वर्गीकरण होता है शब्दों का, वो कितने प्रकार का होता है और कैसे हम उसकी पहचान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा होता है इसमें रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक शब्द और थर्ड योग रूढ़ शब्द। तो हमारे जो रचना या बनावट के आधार पर होता है वो वर्गीकरण, ये 3 भेद इसके होते हैं। तो अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, कौन से हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से हमारे यौगिक शब्द होते हैं या कौन से हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो देखिए, रूढ़ शब्द जो हमारे होते हैं वो होते हैं यानी जिन शब्दों के कोई सार्थक खंड ना हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम तोड़कर नहीं लिख सकते, अलग अलग करके उनका विच्छेद करके नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे सीता, हाथ, सुबह, रात। अब देखिए, इनको अगर हम इनका खंड करके लिखते हैं अलग अलग, तो हम अगर लिखते हैं सी अलग लिखते हैं और ता अलग लिखते हैं, तो क्या इनमें इन दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ निकलता है? नहीं निकलता ना, ये अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं। तो इस तरह के हमारे जितने भी शब्द आते हैं वो हमारे इसके रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनको हम अलग करके नहीं लिख सकते। सेकंड हमारा यौगिक शब्द। यौगिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें योग शब्द आया हुआ है, योग मतलब जोड़। ये दो शब्दों को, यानी कि जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बने हो, यानी कि दूसरे शब्दों को मिला करके बने हो, उनमें कोई दूसरा भी शब्द हो। तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द होंगे वो हमारे आएंगे यौगिक शब्द में। जैसे देखिए इसके उदाहरण: राजकुमार, अवगुण, श्रमिक और प्रधानमंत्री। तो जब हम राजकुमार का इसमें विच्छेद करेंगे, उसको अलग करेंगे, खंड करेंगे, तो दोनों के अर्थ निकलते हैं, राज और कुमार, यानी कि राजा का पुत्र या राजा का बेटा, उसको राजकुमार कहा जाता है। दूसरा हमारा अवगुण। अवगुण यानी कि अवगुण कैसे बना हुआ है, हमारा अवगुण में उपसर्ग लगा हुआ है और गुण जो है हमारा ये मूल शब्द है। तो इसमें क्या होता है, यौगिक में यानी कि उपसर्ग के योग से भी बने होते हैं, प्रत्यय के योग से भी बने हुए होते हैं वो शब्द, या जो समास के आधार पर बने होते हैं वो हमारे शब्द इसमें आ जाते हैं यौगिक शब्द में, है ना। तो जैसे श्रमिक, श्रमिक हमारा जो बना हुआ है इक प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, इसमें मूल शब्द क्या है, श्रम, और इक प्रत्यय जुड़कर के ये बना हुआ है, तो ये इक प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो जो किसी अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं वो हमारे होते हैं यौगिक शब्द। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी प्रधान और मंत्री दो शब्दों के योग से बना है। अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द हमारे कौन से होते हैं। योग रूढ़ शब्द हमारे वो होते हैं जो, यानी कि जिन यौगिक शब्दों से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, यानी हम शब्द तो पढ़ रहे हैं लेकिन उससे हमें किसी विशेष अर्थ का पता चल रहा है। तो इसमें हमारे किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, गिरिधर, पंकज। अब हम इनमें यौगिक की तरह इनको अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि जब हम दशानन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है, रावण का नाम आता है ना। तो दशानन पढ़ के एक विशेष अर्थ का हमें बोध हो रहा है, तो ज्यादातर इसमें बहुव्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं। ऐसे ही लंबोदर, लंबोदर यानी कि जिसका लंबा उदर हो, उदर मतलब पेट, तो वो किसको बोलते हैं, हम गणेश जी को बोलते हैं, है ना। गिरिधर, पंकज, पंकज क्या है, पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का हमें बोध कराते हैं वो हमारे आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द में। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और अगली वीडियो में हम अपना एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।